लूला लंगड़ा अंधा बूढ़ा कुछ भी हो चलेगा, बस पैसा होना चाहिए। बेटी तो ये अपने बाप की है, मेरी तो ये लाडली है। बेबी को फीडर पिला दो। लुक एट माई बेबी, शी इज वेयरिंग अ डायमंड। इसको देख के लगता है कि ये ग्रे बुल में रहती है। तुझे भी दे दूंगी, बस अपना घर मेरे नाम करते। इनकी सिविक, रॉलेक्स और पैसे के अलावा आपको इनमें क्या पसंद आया? सिगरेट पीने की तो औकात नहीं है तुम्हारी और आए हो बच्चियों के खर्चे उठाने। बच्चे मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, बल्कि इन बच्चियों को खुश रखने की कात होनी चाहिए। क्या तुमने किसी को अपनी बीवी के साथ डेट पे जाते हुए देखा है? आप लोग शो में हैं, सिनेमा की कॉर्नर सीट पे नहीं, थोड़ा ख्याल करें, फैमिली शो है। बड़ा चिकना है तू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं द लेट नाइट शो। मेरा नाम है ज़िशान नासिर। माशरे में मौजूद वो किरदार जो कि कहीं ना कहीं हमें नज़र तो आता है, लेकिन हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, वही किरदार हम आपसे मिलवाते हैं इस शो में। तो आज माशरे में नज़र आने वाले कुछ किरदारों में से कुछ किरदार हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? अंकल होगा तेरा बाप, तुझे मैं अंकल लगता हूँ? ब्रो बोल ब्रो। अंकल आपकी लातें अभी कब्र में हैं और हम तो अभी सही से जवान भी नहीं हुए। बेटा तेरी फारग जवानी निकल भी जाए तब भी मेरे पैर यहीं होंगे। अब बेटी है आपकी? शट अप। बेटी तो ये अपने बाप की है, मेरी तो ये लाडली है। खैरियत से, मेरा मतलब गर्लफ्रेंड है आपकी? वाई यू लव हिम सो मच? मुझे इन्होंने सिविक दी है, अपार्टमेंट दिया है, 5 लाख पॉकेट मनी है और सबसे बढ़कर अपना दिल दिया है मुझे। ओह मेरा शोना बेबी, सो स्वीट। अब आप लोग शो में हैं, सिनेमा की कॉर्नर सीट पे नहीं, थोड़ा ख्याल करें, फैमिली शो है। कैसे गरीब लोगों के शो में आ गो, लगता है 90s के ज़माने की मूवीज देख, तो अब तो कोई कॉर्नर वाली सीट भी नहीं लेता। हम तो मालदीव दुबई जाते हैं फॉर डेट अपडेट। वाओ, बिना शादी के डेट? क्या तुमने किसी को अपनी बीवी के साथ डेट पे जाते हुए देखा है? ये थोड़े बड़े नहीं हैं? आई लाइक बड़े। वैसे भी एज इज जस्ट अ नंबर मैन। वैसे भी he's so naughty, so haughty, so ये फैमिली शो है, ये लाड प्यार घर जाके कर लीजिएगा। अभी ये बताइए आपको मिले कहाँ पे? बोलने तो दिया करो। ये अकेले बैठे हुए थे साइड वाली टेबल पे। मैंने इनके पास जाके कहा, अंकल आप इतने अकेले और सैड क्यों बैठे हुए हो? फिर अचानक मेरी नज़र इनके हाथ में पड़ी हुई रोलेक्स वॉच और V8 की कीपर पड़ी। मैंने कहा, डार्लिंग इतने उदास और अकेले क्यों बैठे हो? और फिर हमारी दोस्ती हो गई। अंकल से सीधा डार्लिंग? हनी इज जस्ट जेलस। तुम बॉयज लोग भी तो अमीर आंटियों के पीछे पड़े होते हो, हमारी बारी में गोल्ड डिगर्स और तुम लोगों की बारी पे ममता। उफ हो सर, आप इतना पैसा क्यों लुटा रहे हैं इस पर? बिकॉज आई हैव, मैं लगाता हूँ। तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है? और तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम नहीं लगाते। नहीं, मेरा मतलब सर ये सही नहीं है ना। ठीक तब तक नहीं है जब तक तुम्हारे पास नहीं है। जब तक तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा तुम भी यही करोगे, बिकॉज मनी इज हनी। सर आप मैरिड हैं? यस, आई हैव 3 किड्स और वो ब्रॉड में होते हैं। एंड योर वाइफ? शी इज हैंडलिंग हर ओन बिजनेस एंड शी इज अ बिजनेस वुमेन, माशाल्लाह। लेकिन सर अगर उनको पता चल गया कि आप ये कर रहे हैं तो? अबे तुम्हारा शो इतना भी फेमस नहीं है कि उनको पता चल जाए। मैडम आपको कुछ एतराज़ नहीं होता? इनकी वाइफ्स होती हैं, बच्चे होते हैं। लुक फॉर टीचर, ये लॉयल्टी, बीवी, बच्चे, ये सब मेरे से पहले की बात है। आफ्टर मी ही इज़ जस्ट विद मी। और वैसे भी तुझे खर्चा मिले, सिविक, अपार्टमेंट, ये सब मिलता है तो किस चीज़ की नाशुक्री कर रहा है? तभी ना मेहरान में घूमता है। सर आप लोगों को मसला नहीं होता कि इन लोगों को जब सिर्फ आप लोगों के पैसे में इंटरेस्ट होता है? अब इस उम्र में इंटरेस्ट का कोई फायदा नहीं। अगर मेरे पास भी पैसा ना होता तो मैं भी तेरी तरह फ्रस्ट्रेटेड क्वेश्चंस कर रहा होता, जेलस इंसान। जेलस नहीं हो रहा, मुझे दुख हो रहा है कि रिलेशनशिप्स की ये अहमियत रह गई हमारे माशरे में। तो खरीदने की औकात पैदा करना, वरना इसी कैमरामैन की तरह रिकॉर्डिंग करते हुए मर जाएगा। मैम फर्ज करें आपको एक अच्छा खूबसूरत जवान लड़का मिले जो आपको शादी के बंधन में बांधना चाहता हो, लेकिन पैसा ना हो उसके पास, तो आप उसे शादी कर लेंगी? इनको छोड़ देंगी? लूला लंगड़ा अंधा बूढ़ा कुछ भी हो चलेगा, बस पैसा होना चाहिए। क्यों ना आजकल क्या प्राइसेस हैं, एक एक चीज़ की, एक एक ड्रेस की, एक एक मेकअप की, कितना महंगा है सब कुछ। 50,000 की तो सिर्फ कैरेटिन ट्रीटमेंट है, 2 लाख का तो सिर्फ मेरा मेकअप का खर्चा आता है, और 80,000 से तो कम एक ड्रेस नहीं मिलता। अच्छा तो गरीब कहाँ जाए, क्या करे? कहीं नहीं जाए, जहाँ है वहीं रहो। इंस्टा स्नैप पे बच्चियों को DMs करो, यूनिवर्सिटी में हॉट लड़कियों को देखकर 500 रुपये के चश्मे पहनकर इम्प्रेस करने की कोशिश करो, और वो भी नकली वाला। अच्छा मैम ये बताइए, इनकी सिविक, रॉलेक्स और पैसे के अलावा आपको इनमें क्या पसंद आया? नाइस क्वेश्चन। मुझे इनमें क्या पसंद है?
मुझे इनका स्टाइल, इनकी लुक्स, इनके वाइट बाल कितने अच्छे लगते हैं ना, जस्ट लाइक माई पापा। उन पे भी बहुत सूट करते थे। ओह सॉरी, आई डिडंट मीन दैट। पापा की तो एज ज़्यादा थी ना, लेकिन इनके थोड़े जल्दी आ गए हैं, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होगा। लेकिन इट्स ऑलराइट हनी, आई डिडंट मीन दैट। सर आपको नहीं लगता कि अब आप बूढ़े हो गए हैं, आपको ये रिलेशन वगैरह नहीं रखना चाहिए? बच्चे, मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, बल्कि इन बच्चियों को खुश रखने की कात होनी चाहिए जो तेरी नहीं है। सर आपको पता है हमारी सोसाइटी में इन आदतों की वजह से कितना डिप्रेशन फैल रहा है? लोग सुसाइड्स कर रहे हैं सर, सिंगल रह जाने की वजह से। पुत्र, मेरे बच्चे भी सही है। पाकिस्तान की इकॉनमी क्या मैंने तबाह की है? क्या जीडीपी रेट मैंने गिराया है? क्या मेरी वजह से तलाक़ें हो रही हैं? क्या मेरी वजह से लोग रमज़ान के रोज़े नहीं रख रहे? नहीं सर, लेकिन एक गरीब मुल्क में ये सब। साले तू गरीब है तो मैं क्या करूं? आई एम अमेरिकन ग्रीन कार्ड होल्डर, लुक एट माई बेबी, शी इज़ वेयरिंग अ डायमंड। इसको देख के लगता है कि ये गरीब मुल्क में रहती है। बेबी को फीडर पिला दो। पिला दूंगी, तुम उंगली चूसो। हमारी बारी में उंगली और उसकी बारी में चुम्मी। तुझे भी दे दूंगी, बस अपना घर मेरे नाम कर दे। बड़ा चिकना है तू। हाँ सही कहते हैं, इस दौर का रांझा ना भैंसे चराएगा, ना इस दौर की हीर चूरी लेकर आएगी। खैर, ये था हमारे माशरे का एक बदनुमा चेहरा। और याद रखिए, रिश्ते बिकाऊ नहीं होते, और जो बिक जाते हैं वो रिश्ते नहीं होते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।